वेलकम टू क्रिप्टो डैडी। यहाँ आपको मिलती है क्रिप्टो करेंसी की ताज़ा खबरें, गहरी तकनीकी विश्लेषण और उभरते प्रोजेक्ट्स। मैं हूँ मुकेश और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ताज़ा और दिलचस्प खबरें क्रिप्टो की दुनिया से। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपल ने एसईसी के खिलाफ क्रॉस अपील ड्रॉप किया। कानूनी लड़ाई खत्म, एक्सआरपी की कीमत में बढ़ोतरी। रिपल ने अपनी लंबी कानूनी लड़ाई को खत्म करने का फैसला किया है। रिपल ने एसईसी के खिलाफ अपना क्रॉस अपील ड्रॉप कर दिया है, जिससे सालों पुरानी ये कानूनी लड़ाई अब समाप्त हो गई है। इस फैसले के बाद एक्सआरपी की कीमत में भी हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्रिप्टो समुदाय में ये कदम काफी सराहा जा रहा है, क्योंकि ये रिपल के लिए एक बड़ा कदम है और इससे पूरे क्रिप्टो स्पेस को क्लैरिटी मिल सकती है। कोइनबेस ने एस&पी 500 को पछाड़ते हुए जून में 43% की वृद्धि दर्ज की। स्टेबल कॉइन में बढ़ती रुचि। कोइनबेस ने एस&पी 500 को पछाड़ते हुए जून में 43% की वृद्धि दर्ज की है। यह वृद्धि स्टेबल कॉइन में बढ़ती रुचि के कारण हुई है, क्योंकि अब निवेशक अधिक सुरक्षित और स्थिर डिजिटल मुद्राओं की ओर बढ़ रहे हैं। कोइनबेस का प्रदर्शन इस साल अच्छा रहा है और इसकी बढ़ी हुई मार्केट पोजीशन अब उसे और भी मजबूत बना रही है। क्रिप्टो के इस बड़े खिलाड़ी को लेकर निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। कोइनबेस का रिकॉर्ड डेब्यू। एस&पी 500 रैंक में शीर्ष प्रदर्शन वाली स्टॉक। कोइनबेस ने एस&पी 500 में अपने रिकॉर्ड डेब्यू से सभी को हैरान कर दिया है। कोइनबेस अब एस&पी 500 में शामिल होने वाली एक बड़ी क्रिप्टो कंपनी बन गई है और अपनी पहली रैंकिंग में वह सबसे अच्छी प्रदर्शन करने वाली स्टॉक बन रही है। इस सफलता ने कोइनबेस को निवेशकों के बीच और भी ज़्यादा विश्वसनीय बना दिया है। यह क्रिप्टो क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल है और कोइनबेस का भविष्य और भी उज्जवल हो सकता है। रोमोन इथीरियम की कीमत 2500 के पास ट्रेड हो रही है। 11% की वृद्धि, 3000 ईटीएच जल्द हो सकता है। इथीरियम की कीमत पिछले सप्ताह में 11% बढ़ी और यह 2500 के पास ट्रेड कर रहा है। इस बढ़ोतरी को लेकर कई कारण हैं, जैसे कि जीनियस एक्सेस, स्टेबल कॉइन के लिए क्लैरिटी और ईटीएफ इनफ्लोस का असर। तकनीकी विश्लेषण से ये संकेत मिल रहा है कि इथीरियम जल्दी 3000 तक पहुंच सकता है। साथ ही इथीरियम का वैलिडेटर आर्किटेक्चर अब डिस्ट्रीब्यूटेड वैलिडेटर टेक्नोलॉजी और मजबूत हो रहा है, जो इसकी सुरक्षा और विकेंद्रीकरण को बेहतर करेगा, जिससे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा और बढ़ेगा। ओबर लैब्स और ब्लॉक डीमन डीवीटी को स्टेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं और लाइडो भी डीवीटी का उपयोग अपनी वैलिडेटर सेट में मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। ये इथीरियम के लिए बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि डीवीटी इथीरियम की स्टेकिंग सेंट्रलाइजेशन को कम करेगा और वैलिडेटर्स को अलग-अलग नोड्स पर ऑपरेट करने की अनुमति देगा, जिससे सिस्टम में सिंगल पॉइंट्स ऑफ फेलियर कम होंगे। रेक्स ओस्प्रे सोलाना और इथीरियम स्टेकिंग ईटीएफ्स लॉन्च करेगा। एसईसी की टिप्पणियों के बाद रेक्स ओस्प्रे अब सोलाना और इथीरियम स्टेकिंग ईटीएफ्स लॉन्च करने जा रहा है। एसईसी की टिप्पणियों के बाद ये बड़ा कदम उठाया गया है। ये ईटीएफ्स क्रिप्टो निवेशकों को एक नया रास्ता देंगे, जिससे वे इथीरियम और सोलाना नेटवर्क पर अपने निवेश को स्टेक कर सकते हैं। ये निर्णय क्रिप्टो बाजार में और भी अधिक स्टेबिलिटी और अवसर ला सकता है। बिटवावो ने माइका लाइसेंस प्राप्त किया, अपनी पोजीशन को मजबूत किया। बिटवावो ने नीदरलैंड से माइका लाइसेंस प्राप्त किया है, जो यूरोप में क्रिप्टो नियमों के तहत एक महत्वपूर्ण कदम है। माइका मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स यूरोप के क्रिप्टो नियमों को स्पष्ट करने वाला पहला बड़ा कदम है और इस लाइसेंस से बिटवावो को यूरोपीय मार्केट में और भी ज़्यादा अधिकार मिलेंगे। इस कदम से बिटवावो की पोजीशन और मजबूत होगी और ये यूरोप में और भी ज़्यादा क्रिप्टो यूजर्स को आकर्षित कर सकता है। आज के क्रिप्टो समाचार यहीं तक थे। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आप क्रिप्टो डैडी पर हैं, जानकार रहें, निवेशित रहें और मैं आपसे अगले अपडेट में मिलूंगा।